हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी को निपुण विद्यालय कार्य योजना बनानी है, जो हमारी गत वर्ष भी बनी थी और अब इस सत्र 2023-24 के लिए भी हमें निपुण विद्यालय कार्य योजना बनानी है। तो जो कार्य योजना मैंने बनाई है उसको पूरा इसमें समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि निपुण विद्यालय कार्य योजना ये एक ऐसी योजना है कि जो हर व्यक्ति की अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह योजना आपकी है और योजना हर किसी की अलग होगी, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग होती हैं सभी की, तो योजना भी निस्संदेह अलग हो सकती है। लेकिन कुछ बातें हैं जो कॉमन हैं और जो हमारे विभाग द्वारा प्रेषित सामग्री है, हमें उसको भी अपनी योजना में समाहित करना है। तो ये चीज़ें तो हमारी योजना में होंगी ही होंगी। तो उसी के आधार पर मैंने प्रयास किया है कि किस प्रकार हम निपुण विद्यालय कार्य योजना, ताकि हमारा उस योजना के तहत विद्यालय जल्द से जल्द निपुण हो सके। तो इसमें मैंने जो पूरा पीडीएफ बनाया है निपुण विद्यालय के लिए, इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको निपुण क्या है उसको बताया है, उसको डिफाइन किया है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो इसका फुल फॉर्म है। ये कब चलाया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, थोड़ी इसके बारे में मैंने ब्रीफ जानकारी यहाँ पर दी है। यहाँ पर आप आगे अपने विद्यालय का नाम, पूरा स्टाफ का विवरण लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर आप समस्त स्टाफ का लक्ष्य निर्धारण, क्योंकि अगर हमें लक्ष्य नहीं पता है हमें करना क्या है, तो वो चीज़ थोड़ी उतना प्रभावशाली नहीं होती है। इसमें सभी का है कि हम इन जो 5 बिंदु हैं, ये जो लक्ष्य हैं, इनको हम सोचें, विचारें कि मैं किस विशिष्ट परिणाम की अपेक्षा रखता हूँ या रखती हूँ। क्या मेरा लक्ष्य मापने योग्य है? तीसरा पॉइंट, क्या मेरा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने हैं। और क्या मेरा लक्ष्य वास्तविक है? और पॉइंट और 5 लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? ये हमारे ऐसे लक्ष्य हैं, ऐसे विचारणीय बिंदु हैं जो हमें अपने आप से स्वयं करने हैं और अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। ये जो कार्यक्रम चला हुआ है ये उसका उद्देश्य है। आप आगे अपनी योजना में इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम के प्रति जन समुदाय को जागरूक करना, क्योंकि जब तक जन समुदाय जागरूक नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा स्कूल एक गांव में होता है, एक नगर क्षेत्र में हो सकता है। जब तक वहाँ के आसपास जो पेरेंट्स हैं और जो समुदाय है, जब वो अवेयर नहीं होगा तो हमें एक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, जिसके बिना हम आगे कार्य करना हमारा संभव नहीं होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि योजना है, और योजना हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी है कि बहुत से उसको पॉइंट वाइज पॉइंट किया है, क्योंकि इसका पूरा और डिटेल्ड मेरा दूसरे रजिस्टर में है। बाकी जितना ये मेन है मैं इसको कवर करना चाहूँगी। दूसरा पॉइंट है, कक्षा 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक निपुण लक्ष्य हेतु प्रेरित व जागरूक करना। ये सारे पॉइंट्स आप या स्क्रीनशॉट ले लें, सबको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। इस प्रकार से कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, विद्यालय प्रबंध समिति की सहभागिता जो है सक्रिय होनी चाहिए, बालिका शिक्षा, ऑपरेशन कायाकल्प और शिक्षा के महत्व से जन सामान्य को अवगत कराना। तो ये 8 हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। अभी निपुण भारत मिशन के तहत आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के प्रकार, ये चीज़ें हमें खुद को पता होनी चाहिए। जैसे कि हम कोई भी सवाल है जब हम उसे हल करते हैं तो उसकी अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होंगे तो हम उसे हल नहीं कर सकते। ऐसे ही जो कार्य हम कर रहे हैं, जब तक उसके अंदर जाकर हमें किसी चीज़ की गहराई नहीं पता होगी तो उस पर हम काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि निपुण भारत मिशन जो चलाया गया है वो है क्या, यह आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान है क्या। तो इसमें यह है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी होता है कि हमें यह पता हो कि हमें वास्तविक तौर पर करना क्या है और कैसे करना है। उसी को यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि मूलभूत भाषा और साक्षरता के जो क्या है उसके मुख्य पॉइंट क्या हैं। तो मौखिक भाषा विकास है, ये आप जानते हैं, जो पढ़ा रहे होंगे 1 2 3 को वो अच्छी प्रकार से ये सारे पॉइंट्स तुरंत समझ जाएंगे। और ये ध्वन्यात्मक जागरूकता, डिकोडिंग, शब्दावली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पठन प्रवाह, प्रिंट के बारे में अवधारणा, लेखन, कल्चर ऑफ रीडिंग, ये सारे मूलभूत भाषा एवं साक्षरता जिन पर हमें काम करना है मेन। और ये है संख्यात्मकता का, जो कि गणित से रिलेटेड है। संख्या पूर्व अवधारणाएं, नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर, गणितीय तकनीकें, मापन, आकार एवं स्थानिक समाज और पैटर्न,
ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें अलग-अलग अपनी पूरी रणनीति तैयार करनी है। आगे आप इसमें अगला पॉइंट कर सकते हैं आवश्यकताओं या कमियों का पता लगाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर परिवेश अट्रैक्टिव नहीं है, उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें निपुण करना है, भले ही वो चीज़ हमारी पढ़ाई से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर अट्रैक्शन आपके विद्यालय में नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रभावित करता है। भौतिक परिवेश जितना ज्ञानवर्धक और आकर्षित होगा, बच्चों के पढ़ने व विद्यालय में ठहराव की स्थिति भी उतनी ही अच्छी होगी। अतः निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे परिवेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस हेतु विद्यालय में हमें क्या-क्या आवश्यकताएँ नज़र आती हैं, उनका सूचीकरण कर उनका निदान करना भी हम सभी की ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए हम एसएमसी, ग्राम प्रधान, मोहल्ला लीडर्स और प्रेरित व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। ये इन सभी जो मैंने पॉइंट्स में बताया है आपको, एसएमसी, ग्राम प्रधान, मोहल्ला लीडर, प्रेरित व्यक्ति, इन सब की आप मदद ले सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। ये मैंने सारे पॉइंट्स बनाए हैं कि क्या-क्या है जो भौतिक परिवेश में हम कर सकते हैं। बहुत पॉइंट्स हैं इसके, आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। जैसे कैंपस का सुव्यवस्थित होना, टाइलीकरण, शौचालय, आने-जाने का रैंप, ग्राम प्रधान, वेंटिलेशन, विद्युत, पंखे, चौक, डस्टर, बाल संसद, मीना मंच, कुर्सी, मेज, ये सारी मेन-मेन चीज़ें कि कोई खिड़की दरवाज़ा खराब तो नहीं है, आस-पास तालाब तो नहीं है, विद्युत लाइन तो नहीं है, सामुदायिक सहभागिता लेना, बालिका की जो सुरक्षा है वो बहुत मेन पॉइंट है। और लास्ट में मैंने जोड़ा है कि जो विभाग द्वारा 19 पैरामीटर है, उनका संतृप्तिकरण की जो स्थिति है वो क्या है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, आप इनको भी क्लियर करके चलिएगा। अब यहाँ से हमने निपुण लक्ष्य को ले लिया है, जो आप अच्छे से जानते हैं कि हमें जो उत्तर प्रदेश है उसको 2025-26 तक इसको अचीव करना है। आप इनको सभी से 1, 2, 3 क्लास के अकॉर्डिंग और बाल वाटिका के अनुसार जानते हैं। अब आगे आता है, क्योंकि जब हमें विभाग से टूल किट मिल गई है, तो क्यों ना हमारा जो है कि जो योजना है, वो 5 पॉइंट टूल किट पर ही आधारित करके बनानी है। तो 5 पॉइंट टूल किट, 10 पॉइंट टूल किट है, तो उसमें सब सब आ जाता है। उसमें संकुल का पॉइंट भी आ जाएगा, उसमें बीओ का पॉइंट भी आ जाएगा। तो हमारे जो 5 पॉइंट टूल किट हैं, वो हैं हमारे अपने विद्यालय की, जो एचएम और अन्य टीचर्स के साथ मिलकर हम करेंगे। तो इसमें देखिएगा ये 5 पॉइंट हैं वो, क्योंकि बहुत से टीचर होते हैं इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ हैं कि ये पॉइंट टूल क्या है, कभी 5 पॉइंट टूल आता है, कभी 10 पॉइंट टूल आता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आप समझ लीजिएगा अच्छे से। ये है वो 5 पॉइंट टूल किट, जिसके वो हमें आधार बनाकर अपने विद्यालय को निपुण बनाना है। पहला पॉइंट है एचएम और टीचर, शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन। तो हमें अपना जो शिक्षक हैं और हेड है, उनके बीच जो कक्षा बाँटनी है और उन कक्षाओं में कार्य विभाजन भी करना है। तो ये अच्छे से करना है और एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ इस कार्य को संपन्न करना है। ताकि अब माहौल अच्छा होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, तो अच्छे से शिक्षण कार्य होता है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो सबकी सहमति से कक्षा विभाजन करें और कार्य विभाजन। दूसरा है संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना। तो ये हम सभी को पता है, संदर्शिकाएँ हमें मिली हुई हैं और उनके जो वर्कबुक हैं वो भी हमें मिली हुई हैं। तो आपको जो विभाग द्वारा संदर्शिकाएँ और वर्कबुक मिली हैं, उन्हीं को आधार बनाकर आपको अपना शिक्षण कार्य करना है। इसका पॉइंट ये मेन है। और तीसरा पॉइंट है छात्रों का आकलन और रिमेडियल टीचिंग। तो आपको ऐसे ही आपको पता है भाषा में भी कब आकलन होगा, कब पुनरावृत्ति होगी, कब मैथ में होगी, है ना? तो उसके आधार पर आपको बिल्कुल विभाग द्वारा दिए गए आधार पर ही बच्चों का आकलन और रिमेडियल टीचिंग उनका करना है। तीसरा पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट है समुदाय सहभागिता एवं अभिभावकों के साथ बैठक। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर समुदाय अवेयर नहीं है जहाँ आप जाते हो, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज तभी चलता है जब आपस में हम सबका सहयोग होता है। अकेले कोई चीज़ नहीं सफल हो सकती। तो इसमें हमें समुदाय को भी शामिल करना है, उसको बताना है कि ये क्या प्लान है। अभिभावकों को विशेष तौर पर पूरा निपुण की जानकारी देनी है और बच्चे को वो घर पे किस प्रकार से उस कार्य को कराएँ, उस चीज़ की भी आपको जानकारी देनी है। पाँचवाँ पॉइंट है शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध और टीचर मैपिंग। टीचर मैपिंग आप सभी ने कर भी लिया होगा, और शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध है कि आप बच्चे को इस प्रकार पढ़ाइए कि आपके साथ बच्चा बिल्कुल आत्मिक तौर पर जुड़ जाए। यानी उसके अंदर, क्योंकि जो छोटा बच्चा है ना, वो वास्तव में प्यार से ज़्यादा पढ़ता है, बहुत छोटा बच्चा। तो उसमें उसको जब वो आपके साथ घुल-मिल जाएगा, तो वो अपनी बातें भी आपके साथ शेयर करना शुरू करेगा, और जब वो अपनी बातें आपके साथ शेयर करेगा, तो इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आप ये जान पाएँगे कि अगर वो किसी चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो वो क्यों नहीं समझ रहा है, उसका कारण क्या है, और जब हम कारण पर पहुँच जाते हैं ना, तो रिज़ल्ट अपने आप मिल जाता है। आगे चलते हैं।
अब निपुण विद्यालय बनाने हेतु जो 5 टूल किट थे उनमें से नंबर 1 टूल किट का प्रयोग जो कि हमने अपने विद्यालय पे किया। अब आप बारी बारी से इनका प्रयोग करेंगे, वो वहाँ पर पूरा बताया। अब ये यहाँ पर हमने शुरू कर दिया, यानी कक्षा आवंटित कर दी है और कक्षा अध्यापक को उनका कार्य भी दे दिया है। यहाँ पर ये पूरा है, तो थोड़ा सा इसको जल्दी निकाल देते हैं क्योंकि विद्यालय का पूरा डिटेल है इसमें। अब है निपुण विद्यालय बनाने हेतु पॉइंट नंबर 2, टूल किट का प्रयोग सुनिश्चित करना। अब जो पॉइंट 2 है उसको क्लियर करना है कि जो कक्षाध्यापक का दायित्व है कि वे विभाग द्वारा प्राप्त संदर्शिकाएं हैं, शिक्षण योजना है, कार्य पुस्तिकाएं हैं, उनका प्रयोग प्रतिदिन करेंगे, जो मैं पहले बता चुकी हूँ अभी, उसमें क्लियर कर दिया था। और पॉइंट 3 है यहाँ पर के अंतर्गत छात्रों का आकलन और उपचारात्मक शिक्षण, जो कि आपको विभाग द्वारा जो प्रेषित है उसी के अनुसार करेंगे। यहाँ पर सामुदायिक सहभागिता और सुनिश्चित करेंगे, समय समय पर बैठक करना, विद्यालय संबंधी उत्कृष्ट कार्य आदि सबकी समस्या है या उत्कृष्ट कार्य, वो सभी चीज़ें आप एसएमसी और अभिभावक बैठक में उनको शामिल करेंगे। अब है टूल नंबर 5 जिसमें आत्मीय संबंध है। आप देख रहे होंगे ये हमारे विद्यालय का ही फोटो है, इसमें मैंने विद्यालय की फोटो लगाई है मोस्टली। शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध शिक्षण एक महत्वपूर्ण एवं जरूरी आयाम है। जब शिक्षक का विद्यार्थी के साथ आत्मीय संबंध होता है तो शिक्षण सहज, स्वाभाविक और सरल हो जाता है। सभी कक्षा अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ संबंध बनाने हेतु गतिविधियां सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से इसको लिख दिया है सबको, यानी क्लैरिफाई कर दिया, जो भी 5 पॉइंट थे उनको कर दिया। आगे है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, कक्षा अध्यापक के दायित्व। आप कक्षा अध्यापक के दायित्व भी जरूर बताएं, क्योंकि जब तक दायित्व नहीं होगा तब तक उस चीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है थोड़ा कमी रह जाती है उसमें। तो इसमें कक्षा अध्यापक अपने कक्षा का सर्वे सर्वा होता है, प्रत्येक कक्षा अध्यापक निपुण विद्यालय बनाने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए जरूरी है कि उसके दायित्व सुनिश्चित हों। विभाग द्वारा प्रेषित समय सारणी संदर्शिका ये सारा आप पढ़ लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा लगे तो। यहाँ पर उसके दायित्व जो है उसको निर्धारित कर दिया गया है। आगे निम्न बिंदुओं का सभी अध्यापक प्रयोग सुनिश्चित करेंगे, ये बिंदु दे दिया है, जैसे संदर्शिका का निरंतर प्रयोग, शिक्षण चक्र का पालन, तालिका के माध्यम से साप्ताहिक आकलन करना और दैनिक उपचारात्मक शिक्षण। आपका अगर कंपोजिट स्कूल है तो उसमें भी आपकी ये सारी चीज़ें चल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर भी संदर्शिकाएँ मिली हैं, तालिकाएँ मिल गई हैं और देखो रेमेडियल तो है ही। ये है पेरेंटल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसमें समग्र शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय, माता पिता, इनका सबका जो जागरूक करना है उनको। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के लिए एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना, ताकि निर्धारित निपुण लक्ष्यों को समय से प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार इसमें सारा इसमें दिया हुआ। अब ये है क्योंकि जो 2023-24 है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, उस बदलाव को भी मैंने इसमें, क्योंकि अगर बदलाव ही नहीं पता होगा तो आप टीचिंग कैसे करोगे। तो 23-24 में जो हमारी शिक्षण रणनीति थी उसमें बदलाव हुए हैं। ये वो संदर्शिकाएं हैं जो संदर्शिकाओं में बदलाव हुआ है, ये कार्य पुस्तिकाएं हैं जो कार्य पुस्तिका में बदलाव हुआ है। तो जो पढ़ा रहे हैं वो इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। बाकी विशेषता के तौर पे ये लिख भी दिया है। जो फर्स्ट डे है लेसन प्लान है और 25 सप्ताह का होगा आपके जो प्रोग्राम है। पहले 25 का नहीं था, अब के 25 सप्ताह का होगा और 150 शिक्षण दिवस तक शिक्षण कार्य है। और निपुण सूची की दक्षताओं से 100% संरेखन, संघर्षशील बच्चों और पीछे छूटे गए बच्चों हेतु प्रतिदिन रिमेडियल शिक्षण होगा। पाठ्यपुस्तक एवं कार्य पुस्तिका का 100% संरेखन, आकलन और प्रभावपूर्ण पठन को शामिल किया गया है। प्रभावपूर्ण पठन, समझकर पढ़ने पर विशेष जोर और नवीन कहानी और कविता पोस्टर दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें जो प्रमुख विशेषताओं में इसमें लिख दिया है कि क्या चीज़ नई है। फिर इसी 23-24 में जो रणनीति गणित की है, जो गणित में चेंज किए गए हैं, 25 सप्ताह का ये पूरा प्लान है। कक्षा स्तर अनुसार बनाएगी 25 सप्ताह की शिक्षण योजना, एनसीएफसी से संरेखित। इसमें पाठ्य ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा पाठ्य पुस्तक, संदर्शिका, कार्य पुस्तिका, गणित पोस्टर, गणित किट, गणित बोर्ड और कक्षा के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार योजना में बदलाव। तो ये बदलाव भी आप कर सकते हैं, आपको लगता है जो पढ़ाता है वो बेहतर जानता है। अब शिक्षण नीति के लिए बेहतर टीएलएम टूल किट, ये टूल किट जो हम टीएलएम का है उसका है। यहाँ पर निपुण लक्ष्य, सूची और तालिका तीनों को दिया हुआ है। प्लस में बिग बुक हैं और जो मैथ्स किट मिली हुई हैं वो हैं, संदर्शिकाएं हैं, वर्कबुक है, गणित बोर्ड है, भाषा है और न्यू टीएलएम में जो नए मिले हैं वो हैं। और आप जो स्वयं निर्माण करते हैं वो भी हैं, क्योंकि जो स्वयं निर्माण करते तो आप अपनी ज़रूरत से देख लेते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने ये टीएलएम बनाया। तो ये सारे टीएलएम को आपको प्रयोग करना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टीएलएम से पढ़ाने पर शिक्षण इतना स्थायी होता है कि बच्चा उसे भूलता नहीं है, और छोटे बच्चे के लिए ज़रूरी होता है उसे डीप मेमोरी में ले जाना। अब टीएलएम को कक्षा के स्तर के अनुसार उन कक्षाओं के लिए ज़रूरी जो दक्षताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए
ये कक्षा, ये यहाँ पर पूरा पीरियड बांट दिया गया है। कक्षा 1 में क्या है, 2, 3 पूरा पीरियड 40-40 मिनट का। ये आपको पता ही ऐसा ही है। जो पहला होता है वो मौखिक भाषा का डिकोडिंग का होता है, फिर पठन का होता है। अगर आपके पास नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अवधारणा निर्माण, ये पूरा जो मैथमेटिक्स का है इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ब्लॉक 1, 2, 3, 4 हमें किस तरीके से काम करना है। हमारी शिक्षण योजना है, ये सिंबल बने हुए हैं। जो ये है ये शिक्षण योजना का सिंबल होगा। और यहाँ पर ये जो हाथ बने हुए हैं ये खेल गतिविधि का होगा। और इधर ये जो बना हुआ है ये कार्यपत्रक का होगा। यानी कि आपको जो ये जहाँ पर ये दिखेंगे समझ लेना ये कार्यपत्रक है। जो ब्लॉक 1 होगा उसमें गणितीय बातचीत होगी। ब्लॉक 2 में जो दक्षता है वो शिक्षण वाली होंगी। ब्लॉक 4 खेल होगा और ब्लॉक 3 अभ्यास होगा। भाषा का साप्ताहिक शिक्षण चक्र, ये सप्ताह का है पूरा 40-40 मिनट का जो उसमें आया था। ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। और ये है दक्षताओं की प्राप्ति, समय पर कार्य, बच्चों की प्रतिभागिता और सत्य आकलन। सत्य आकलन बहुत ज़रूरी है। इसमें ये जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये यहाँ पर सारा कवर किया हुआ है। पूरे चक्र को जो अब तक बताया है उसको पूरे को कवर किया हुआ है। यहाँ पर प्रति सप्ताह 3 उद्देश्य सिखाने की प्रक्रिया है। यानी जो सप्ताह होगा 3 उद्देश्य आपको चलने हैं यहाँ पर लेकर। ये देख लीजिए जितनी भी चीज़ें थी वो सभी इसमें इन्होंने की है। और जो प्रति सप्ताह होगा उसमें आपको 3 उद्देश्य मिलेंगे काम करने को। ये वार्षिक डिज़ाइन हो गया है। वीक पूरा वीक वाइज है और पूरा आफ्टर जो 25 होंगे उनका पूरा है। और फिर होगा किस तरीके से, फिर नेट होगा। जो जब 13-12 पूरे वीक हो जाएंगे तो 13वें वीक में नेट होगा। फिर ऐसे ही आपको लगातार आगे जब तक 20 वीक होते हैं आपको काम करना है। 20 वीक के बाद फिर नेट होगा। फिर आपको लगातार 22 से 25 वीक करना है और फिर लगातार काम करेंगे। और फिर उसके बाद 25 वीक के बाद फिर नेट होगा। ये आपकी परीक्षा का एक तरीके से हम कह सकते हैं शेड्यूल है। ये बहुत ज़रूरी है जिसमें आपको विद्यालय को निपुण बनाने में दीक्षा ऐप का प्रतिदिन प्रयोग करना है। निपुण लक्ष्य ऐप पर आपको असेसमेंट करना है। रीड एलोंग का प्रयोग करना है। और जो सरल ऐप को करते होंगे उनको सरल ऐप का करना है। और इसमें एक बात मेन और मैं बता दूं, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो निपुण पंजिका को लेकर है। आप लोगों ने इसे काफ़ी सराहा है, बहुत ज़्यादा उस वीडियो को आप सभी ने प्यार दिया है। तो आप उस पर देखकर आप अपनी जो योजना है उसको भी शामिल कर लेना इसमें, क्योंकि निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से ही आपकी निपुण पंजिका बनेगी। तो आप उसको वहाँ पर देखकर उस चीज़ को इसमें शामिल कर सकते हैं। किसी अध्यापक के अवकाश में क्या है योजना, भाई देखो सबको ज़रूरत होती है। सीएल भी है, सीसीएल भी ले लेते हैं, मेडिकल भी है। आवश्यकता पड़ सकती है किसी को कभी भी किसी भी चीज़ की, तो उसमें भी हमारे पास एक योजना होनी चाहिए कि अगर कोई टीचर कारणवश परिस्थितिवश छुट्टी पर जाता है तो हमारे पास क्या योजना है उसको लेकर। तो इसमें प्रधान अध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई शिक्षक अवकाश पर है तो पूर्व में ही एक शिक्षक की नियुक्ति उस कक्ष में उस दिन की शिक्षण योजना के अनुरूप लगाई जाए। यानी आप लगाएंगे रिटन में और साथ में शिक्षण योजना को बोलेंगे कि आप उस शिक्षण जो योजना उन्होंने बनाई थी उसके अनुरूप ही आप पढ़ाएंगे। अब है निपुण कक्षा कार्य योजना। इसमें क्या करना है, आपको अपने प्रत्येक शिक्षक से उनकी जो कक्षा है उसकी योजना जरूर लेना। क्योंकि देखो अभी मैं कक्षा पढ़ाती हूँ तो मेरी कक्षा में कक्षा को पढ़ाने की मेरी क्या योजना है। हमें प्रत्येक टीचर से हम कार्य योजना लेंगे और उसको हम अपनी ऐसे ही रजिस्टर में लगा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई थी और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपनी योजना जो कक्षा की योजना की मैं किस प्रकार पढ़ाऊंगी उसको यहाँ पे लगाया हुआ है। लास्ट में शपथ, ताकि हमें ये रहे कि हमने शपथ ली है पूरा स्टाफ के साथ कि मैं अपनी बुनियादी दक्षता प्राप्त कराते हुए अपने सेवित विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूंगी और सभी बहन भाइयों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करूंगी। मैं अपने सेवित विद्यालयों को निपुण विद्यालय, ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद और प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। ये मेरा पूरा वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आगे भी ऐसी प्रकार की जो भी कोई लगता है मुझे कि अच्छा है
और बहुत से कमेंट आ जाते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ पर हमें बता दीजिए कि ये इस पर कैसे कार्य होगा। तो मुझे लगेगा कि तो मैं बनाऊँगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएँ, कुछ चीज़ अगर लगती है आपकी समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।